आप उनमें से पसंद करके बताओ हमें कौन कौन सी साड़ियाँ लेनी है। फिर हर्ष के सीने से लगकर बोली, हमें बहुत भूख लगी है हर्ष, प्लीज कुछ खाने चले। हर्ष ने हाँ कहा और अंतरा से सारा सामान पैक करके घर भिजवाने को कह देता है। और तब तक मैनेजर भी आ जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। हर्ष अति को दवा लगाकर उसे वहां से निकलकर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। वो रेस्टोरेंट देखकर अति के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब आगे हर्ष अति को प्राइवेट रूम में ले आया और अति की पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। अति को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए अब उसका ध्यान खाने पर भी नहीं था। वही हर्ष को अति पर हंसी भी आ रही थी और वो अति के लिए खुश भी था। आज पूरे 1 साल बाद अति ने घर से निकलकर अकेले शॉपिंग करने की हिम्मत की थी। फिर जैसे ही उसे तान्या की हरकतें याद आती है, उसका फेस गुस्से से लाल हो जाता है। उसने किसी को मैसेज किया और फिर अति की तरफ देखा जो आंखें बंद करके खाना खा रही थी। हर्ष ने उसे खींचकर अपनी लेप पर बैठाया और प्यार से उसे खाना खिलाने लगा। अति भी अपनी आंखें बंद करके खाना खा रही थी। थोड़ा खाना खाने के बाद अति ने कहा, बस हो गया हबी और नहीं। अति के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर हर्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वही अति पूरी दुनिया से बेखबर सुकून से हर्ष की बाहों में सो चुकी थी। हर्ष ने अपना खाना फिनिश किया और अति को लेकर घर के लिए निकल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा, रीवा जी घबराते हुए बोली, क्या हुआ हर्ष, अति को तुम ऐसे क्यों ला रहे हो? अति ठीक तो है ना? हर्षवर्धन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, माँ अति ठीक है, बस थोड़ी थक गई है। आप जाओ आराम कर लो, हम भी सोने जा रहे हैं, कल हमें गांव भी जाना है ना? रीवा जी ने हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वही हर्ष भी कमरे में आया। अति को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कपबोर्ड से एक ब्लैक हुडी निकाली और ब्लैक जीन्स निकाल कर पहन ली। उस हुडी के पीछे लिखा हुआ था, डेविल डॉक्टर। वो कपड़े पहनकर हर्ष ने एक ब्लैक शेड अपनी आंखों पर ला गया और अति के पास आकर उसके फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, मेरी जान, आपका हर्ष आपके गुनहगारों को ऐसी सजा देगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। उनकी सोच से भी खतरनाक, उससे भी बुरा जो वो सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपके ऊपर हुए जुल्मों का पहला चैप्टर क्लोज करने जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हारी आने वाली जिंदगी में हमेशा खुशियाँ हो। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। उसके हाथ में एक मास्क था जो वो आगे लगाने वाला था। वो अपनी कार ना ड्राइव करते हुए एक पुरानी सी कार निकाल कर ले आया और उसमें बैठकर शहर के बाहर वाले रास्ते पर कार घुमा ली। करीब 2 घंटे बाद हर्ष शहर से बाहर एक पुराने खंड में बने एक तहखाने में आया, पर वहां आने से पहले ही हर्ष ने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया। जैसे ही वो वहां आया, उसके गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। वही हर्ष बिना किसी भाव के गुस्से से अंदर जा रहा था। जैसे ही वो हॉल में आया, सामने एक लड़की को चेयर से बांधा हुआ था और उसे मेंटल पेशेंट की तरफ शॉक दिए जा रहे थे, जिस वजह से वो अपने होश में नहीं थी। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं तान्या थी, जिसे हर्ष ने पुलिस स्टेशन से गायब करवा लिया था और किसी को नहीं पता था अब तान्या कहाँ है। वही मयंक ने भी उसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे यह विजेती ने ही कहा था और आगे अगर कुछ भी होगा तो हर्ष संभाल लेगा, बस इसलिए वो शांत था। वही तान्या की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उसे शाम से लगातार शॉक पर शॉक दिए जा रहे थे। उसे कोई ब्रेक नहीं दिया रहा था। वो जैसे बेहोश होती शॉक ट्रीटमेंट बंद कर दी जाती और जैसे होश में आती हो शॉक ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो जाती। वही जब हर्ष आया और देखा तान्या को कितना आराम दिया जा रहा है तो वो गुस्से से अपने असिस्टेंट राघव को घूरने लगा। राघव उसके सारे गैरकानूनी काम देखता था। वो घबराते हुए बोला, बॉस बस यह अभी ही बेहोश हुई है, इसीलिए शॉक ट्रीटमेंट थोड़ी देर के लिए बंद कर दी गई है। हर्ष ही उसे गुस्से से घूरा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर रहम करने की? इसमें मेरी बच्ची पर कोई रहम नहीं किया तो तुम इस पर कैसे रहम कर सकते हो? तुम जानते भी हो इस औरत ने मेरी बच्ची को कितना टॉर्चर किया है और तुम इस घटिया औरत पर रहम दिखा रहे हो। तुम कहा थे जब मेरी बच्ची को ठंड में बर्फ के पानी से नहला कर आधी रात को ठंड में मरने के लिए उसे उसके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता था। तुम कहा था जब उसे कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। कहा था तुम जब ये लोग उसे उसका सब कुछ छीन कर उसे जानवरों की तरह काम करवा कर भी उसे बुरी तरह से मारा करते थे ताकि को मर जाए। कहा थी तुम जब इस कामिनी के मंगेतर ने मेरी बच्ची पर अपनी बुरी नज़र डाली थी और इस औरत ने अपने मंगेतर की गलती को छुपाने के लिए उसे ले जाकर कोठे पर बेच दिया था, जहां उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हुआ।
और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मरने से आसान कोई रास्ता नहीं दिखा। और उस मासूम सी 17 साल की बच्ची ने अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद की जान लेने के लिए 2 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। और उन लोगों ने उसे मरने के लिए हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया था ताकि उन्हें मेरी बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट मिल सके आराम से, और उसकी जायदाद इनके घटिया लोगों के नाम हो सके। बोलो, कहाँ थे तुम? राघव ने डर से अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों में भी पानी आ गया। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता था? एक मासूम बच्ची पर इतने जुल्म। उसे अब फिर से तान्या पर गुस्सा आने लगा। उसे फिर से उसे शौक देना चाहा, पर हर्ष ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। इसके साथ होगा उससे भी बुरा, बहुत बुरा। इसे मेरी बच्ची की खूबसूरती चुभती थी ना, इसीलिए उसे हद करने के लिए हद से ज्यादा गिर गई तो अब ठीक है। उसने अपनी जेब से 2 इंजेक्शन निकाले और उसे देते हुए बोला, अपने सारे आदमियों को बोलो, 2 दिन है उनके पास, इसकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद इसे इसके बाप के घर के बाहर फेंक आना, क्योंकि उसके बाद होगा इसके साथ उससे भी बुरा। पर ये 2 दिन इसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होनी चाहिए। इसने मेरी बच्ची को खोटे पर बेचा था ना, ताकि रोज वो तड़पे। ओ, इसे भी उसके दर्द का एहसास होना चाहिए। वो हंसने लगा। राघव ने डरते हुए पूछा, सर आपने इसे कौन सा इंजेक्शन लगाया है? हर्ष ने उसे घूर कर देखा और एविल स्माइल के साथ बोला, वायरस डी और वायरस आई, दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले इसकी खूबसूरती जाएगी, इसके बाल झाड़ जाएंगे, इसके दांत भी गिरने लगेंगे, इसकी शक्ल बिगड़ने लगेगी, और बाकी का कमाल तो हमारे गार्ड्स दिखाएंगे। यह मरेंगी नहीं, पर मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगी। और मैं डॉक्टर डेविल अपनी बच्ची के एक एक आंसू का बदला इतनी बुरी तरह से लूंगा, इनकी नस्लों की भी रूह कांप जाएंगी। वो जोर जोर से हंसने लगा। ये हर्ष अब तक का सबसे अलग हर्ष था, आप कह सकते हैं यह उसका डेविल साइड था। हर्ष ने गुस्से से कहा, अपना काम शुरू करवाओ जल्दी, मुझे इसकी भी दर्द भरी चीखें सुननी है जैसे मैंने अपनी बच्ची की सुनी थी, समझे तुम? राघव ने हाँ कहा और अपने गार्ड्स को मैसेज करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से निकल गया। वही राघव भी सबको उनका काम समझाकर अपना मुंह घुमाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं थी। उसे अपने फोन से हर्ष को तान्या की चीखें सुनानी थी, बस इसीलिए वो वही खड़े रहकर उसकी वीडियो बना रहा था और उसकी आवाज़ हर्ष को भी सुना रहा था। वही तान्या भी अब तक होश में आ चुकी थी और इतने सारे गार्ड्स को अपने सामने देखकर घबरा गई और उनसे उसे जाने देने की भिख मांगने लगी। वही हर्ष की आंखों के सामने अति का गिड़गिड़ाना याद आ गया। कैसे भी उन लोगों से खुद को छोड़ने की भिख मांग रही होगी, और यही सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने डरते हुए पूछा, सर आपने इसे कौन सा इंजेक्शन लगाया है? हर्ष ने उसे घूर कर देखा और एविल स्माइल के साथ बोला, वायरस डी और वायरस आई, दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले इसकी खूबसूरती जाएगी, इसके बाल झाड़ जाएंगे, इसके दांत भी गिरने लगेंगे, इसकी शक्ल बिगड़ने लगेगी, और बाकी का कमाल तो हमारे गार्ड्स दिखाएंगे। यह मरेंगी नहीं, पर मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगी। और मैं डॉक्टर डेविल अपनी बच्ची के एक एक आंसू का बदला इतनी बुरी तरह से लूंगा, इनकी नस्लों की भी रूह कांप जाएंगी। वो जोर जोर से हंसने लगा। ये हर्ष अब तक का सबसे अलग हर्ष था, आप कह सकते हैं यह उसका डेविल साइड था। हर्ष ने गुस्से से कहा, अपना काम शुरू करवाओ जल्दी, मुझे इसकी भी दर्द भरी चीखें सुननी है जैसे मैंने अपनी बच्ची की सुनी थी, समझे तुम? राघव ने हाँ कहा और अपने गार्ड्स को मैसेज करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से निकल गया। वही राघव भी सबको उनका काम समझाकर अपना मुंह घुमाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं थी। उसे अपने फोन से हर्ष को तान्या की चीखें सुनानी थी, बस इसीलिए वो वही खड़े रहकर उसकी वीडियो बना रहा था और उसकी आवाज़ हर्ष को भी सुना रहा था। वही तान्या भी अब तक होश में आ चुकी थी और इतने सारे गार्ड्स को अपने सामने देखकर घबरा गई और उनसे उसे जाने देने की भिख मांगने लगी। वही हर्ष की आंखों के सामने अति का गिड़गिड़ाना याद आ गया। कैसे भी उन लोगों से खुद को छोड़ने की भिख मांग रही होगी, और यही सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब आगे हर्ष ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और कार को फिर से शहर की तरफ बढ़ा दी और फिर अपने फ़ोन से संजय सिंघानिया की फ़ोटो पर क्रॉस करते हुए बोला, मिस्टर संजय सिंघानिया, अगले हफ्ते तक आप भी जी लो अपनी ज़िंदगी, उसके बाद आपको भी ऐसी सज़ा दूंगा कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा। करीब 2 घंटे बाद हर्ष वापस अपने घर आया और उसने वो कपड़े छुपा कर रख दिए एक पुराने से बेड में,
और उसे उठाकर अपने लॉकर में छुपा दिया ताकि अति उस पर ध्यान न दे। वो अपना डेविल साइड अति को नहीं दिखाना चाहता था। वो अब शॉर्ट पहनकर वापस बेड पर आ गया। जैसे ही वो आकार बेड पर लेता, अति ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया, जिसे देखकर अब हर्ष के फेस पर स्माइल आ गई। वो थोड़ी देर तक अति का सर सहलाता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सभी लोग मिलकर तान्या को ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि अगले हफ्ते तान्या की शादी थी। इसीलिए वो शॉपिंग करने मॉल गई थी। फिर उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। सभी परेशान थे और तान्या के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। वही संजय सिंघानिया ने पुलिस कमिश्नर से बात कर ली थी और उसे अपनी बेटी को ढूंढने की कहा। उन्होंने भी हाँ कहा और फोन काट दिया। उन्हें भी दिग्विजय जी ने अपने कंट्रोल में पहले ही कर लिया था, इसीलिए वो भी कुछ नहीं करने वाले थे। वो बस टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हर्ष से पहले ही कहा था 2 दिन बस, फिर वो तान्या को छोड़ देगा। इतना बोलकर उसने अपना फोन रख दिया था। वही अब दिग्विजय जी भी उसकी बातों में आ चुके थे, या यूं कह लो वो भी उन लोगों से अति के हर दर्द का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि अति को दर्द में भी तड़पते हुए उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, तो वो कैसे पीछे हट सकते थे। अति उस वक्त सबकी लाडली थी और उन्होंने ही हर्ष को मनाया था अति का इलाज करने के लिए, तो अति के दर्द से सबसे पहले उन्हें ही तकलीफ पहुंची थी। आज अति ठीक है भले ही, पर उसने कितना पेन सहा है ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अगली सुबह जब अति की आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले हर्ष पर गई। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे कल की सारी बातें याद आने लगी थी, कैसे कल हर्ष ने उसे अच्छा फील करवाया था। अचानक अति आगे आई और हर्ष के फोरहेड पर किस करके बोली, हर्ष ना आपके पहले कोई था और ना आपके बाद कोई आएगा। आप जब से आए हैं भगवान जी को भी अपनी अति पर प्यार आने लगा है। अब अति के साथ सब अच्छा होने लगा है। पहली बार ऐसा लगा है मेरा भी कोई अपना है। प्लीज मुझसे दूर मत होना वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसका एक आंसू निकलकर हर्ष की आंखों पर गिर गया। वही हर्ष जो कब से अपनी आंखें बंद किए हुए अति के एहसासों महसूस कर रहा था। उसने जैसे ही अति के आंसू महसूस किए, उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी और अति जो हर्ष के इतना करीब थी, उसे खुद के और करीब किया और अति के होठों पर अपने होठों को रखने ही वाला था। अति ने जल्दी से बीच में अपना हाथ रख दिया। हर्ष ने मुंह बनाकर पूछा, क्या हुआ है, क्यों रोका आपने मुझे? अति मुंह बनाकर बोली, हम दोनों ने ब्रश नहीं किया है। हर्ष पहले ब्रश फिर किस। हर्ष ने जब उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अति के गाले को प्यार से खींचा और प्यार से बोला, अरे मेरा प्यारा सा बच्चा, आपसे किसने कहा जब हम किस करते हैं तो हमें ब्रश करना जरूरी होता है? अति ने मुंह बनाकर जवाब दिया, हर्ष हम ये सब ज्यादा नहीं जानते, पर इतना तो हमें पता है, ब्रश नहीं करने से बदबू आती है। हर्ष अब और हंसने लगा। अति ने मुंह बनाकर पूछा, क्या हुआ, आप हम पर हंस क्यों रहे हैं? क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हर्ष ने प्यार से कहा, अति मेरी प्यारी अति, मेरा बच्चा, जब हम किसी के एहसास को महसूस करते हैं तो हमें कोई बदबू नहीं आती, बस हम उसके एहसास में खो जाते हैं और हमें कुछ भी गंदा फील नहीं होता बच्चा। और मॉर्निंग किस के लिए क्या हमें ब्रश करने का इंतजार करना होगा? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। इतना बोलकर हर्ष ने अति को अपनी बाहों में खींच लिया फिर से और अपने होठों को अति के होठों पर रखकर उसे चूमने लगा। वही अति खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हर्ष तो हर्ष था। काफी अच्छे से वो अति के अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोअर लिप्स को। उसे अब और आगे बढ़ना था, पर अति मुंह ही नहीं खोल रही थी और बार बार खुद से दूर कर रही थी। इसीलिए अब हर्ष ने गुस्से से अति की कमर में चिकोटी काटी, जिससे अति की आह निकल गई और उसने अपना मुंह खोल दिया। हर्ष ने फौरन मौके का फायदा उठाकर अति के मुंह में अपनी जीभ डाल दी और अच्छे से उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। वही अति ने अब विरोध करना बंद कर दिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। ये सब अति के लिए भी नया था। हर्ष के करीब आने से उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती, जिसे न ही वो किसी को बता सकती थी और न ही उसे समझ आ रही थी कि ऐसा उसे क्यों होता है। उसके बदन के रोंगटे भी खड़े हो जाते, पेट में गुदगुदी होने लगती, ऐसा लगता आसपास वायलें बज रहा है। उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, पर यह एहसास उसे बहुत अच्छा लगता था। वही काफी देर बाद जब हर्ष को लगा अति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अति को छोड़ दिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और प्यार से बोला, मेरा बच्चा आप ठीक हो ना? वही अति अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश कर रही थी।
अति ने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया और मुंह बनाकर बोली, छी आप कितने गंदे हो, और आपने हमें भी गंदा कर दिया, अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। तभी हर्ष ने उसे छेते हुए कहा, अच्छा मैं गंदा हूँ और मैंने आपको गंदा कर दिया है तो आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज तेज क्यों चल रही है, बोलिए। अति अब डर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी हर्ष से। वही हर्ष ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और गुस्से से बोला, खबरदार अति, आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर अगर आप अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए मुझे दूर जाओगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। आपके हर एहसास पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और यह हक मैं आपको छीनने नहीं दूंगा, समझिए आप। अति ने डरते हुए कहा। हर्ष प्लीज। हर्ष ने गुस्से में कहा, कोई प्लीज नहीं, आपकी बढ़ती हुई धड़कनों का शोर सुनने का हक सिर्फ मेरा है, आपकी कांपती हुई सांसों को महसूस करने का हक भी सिर्फ मेरा है। मेरे टच से जो आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े